श्री नेही नागरीदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, भजन न हुई खेल खिलौना, जो काचे डोरे सो बांध खिलावे प्रबल सिंह को छौना। अन्यत्र कहते हैं, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरबो। और कहते हैं कितना कठिन है, तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सुजरबो। खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरबो। यद्यपि सुख निधान प्रभु का भजन सुख स्वरूप होना चाहिए और है भी, पर उस भजन की स्थिति में पहुंचना इतना कठिन क्यों है? इतना कठिन कि कह रहे हैं, तमक सिंदूर मेल माथे पे और साहस सिद्ध सती को सुजरबो। जैसे एक सती स्त्री अपने मस्तक पर सिंदूर लगाकर और जीवित स्वाहा हो जाती है अपने पति के साथ, कितना बड़ा साहस चाहिए इसके लिए। और फिर कहते हैं, भजन ना हुई खेल खिलौना, जो काचे डोरे सो बांध खिलावे प्रबल सिंह को छौना। इस दुरूहता का कारण क्या है? ध्रुवदास जी इसका उत्तर देते हैं, मन गति चंचल सबनते उपजत छिन सतरंग। वायु से भी तीव्र गति वाला ये मन एक क्षण में, कह रहे उपजत छिन सतरंग, एक क्षण में 100 रंग उत्पन्न करता है। एक क्षण में 100 विचार आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं। और फिर क्या होता है, उन विचारों के साथ में जीव यहां से वहां और वहां से यहां भटकता है। कल इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई कि वस्तुतः संसार से निकलना नहीं है, मन से संसार को निकालना है, विचार से संसार को निकालना है, विचार शुद्धि हो हमारी। और विचारों की तीव्रता क्या है? कह रहे मन गति चंचल सबनते हैं, इतना चंचल कि उपजत छिन सतरंग। एक क्षण में, सत माने 100 रंगों के विचार उत्पन्न हो जाएंगे। कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई प्रसन्न करने वाला, कोई उदास कर देने वाला। ऐसे एक क्षण में इतने इतने विचार, इतने इतने संकल्प विकल्प आपके मन में उत्पन्न होते हैं। और ज्ञान के, विद्या के अभाव में जीव उन विचारों के साथ साथ यहां से वहां और वहां से यहां भटकता है। हम विचार में ही रहते हैं। आपको भले लगता हो कि झोपड़ी में रहते हैं कि महल में रहते हैं। अगर कोई झोपड़ी में और महल में रहता तो झोपड़ी में रहने वाला सदा ही दुखी रहता, महल में रहने वाला सदा ही सुखी रहता। पर झोपड़ी में रहने वाला सुखी देखा जाता है और कभी कभी महल में रहने वाला दुखी देखा जाता है। तो मैंने झोपड़ी और महल में नहीं रहते हम, महल के भीतर रहकर सब सुख सुविधाएं हैं, सब साधन संपत्ति है, फिर भी अंतःकरण दुख पा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हम महल में रहते नहीं, हम महल में रह सकते भी नहीं। इसीलिए पूर्व में आपको मैंने निवेदन किया था कि कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी अवस्था बदले, व्यवस्था ना बदले। और व्यवस्था बदले तो बदले, पर अवस्था अवश्य बदले। तो समझने की बात है कि हम कहीं नहीं रहते भाई, हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बस केवल विचार में ही रहते हैं। और जैसा विचार वैसा ही परिणाम। सुंदर विचार तो हम सुखी हैं, सहज हैं, प्रसन्न हैं। और जैसे विचारों में ऊहा पोह आरंभ होती है, जैसे विचारों में द्वंद्व का आना आरंभ होता है। आप देखते हो कि कभी कभी अनुभव किया होगा आपने कि सुंदर सुस्वादु भोजन आपके सामने रखा है, पर आप इतने उलझे हैं कहीं कि आपको न तो खाने की इच्छा है न कोई रुचि है। तो सुविधा सन्मुख होने पर भी उसमें अरुचि होती है। क्यों? क्योंकि हमारे विचारों में द्वंद्व है और अंतर में कई राग द्वेष है। तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है और बड़ी विचारणीय बात है। वेदांती लोग तो जीवन भर केवल इसी बात का ही विचार करते हैं। वो केवल इसी बात पर ही बल देते हैं कि भाई दृष्टा होकर केवल देखिए कि दृश्यमान जो जगत है, ये प्रपंचवत जो भास रहा है, कुछ नहीं करना है, बस केवल दृष्टा होना सीख लीजिए। दृष्टा होने माने आप विचार के साथ बह नहीं जाते।
बात तो एक ही कही है। भक्ति मार्ग के उपासक भी कहते हैं, ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिललाए। इसका क्या अर्थ है? माने क्या विचार के साथ बह न जाइए, सुख पाकर फूल मत जाइए और दुख पाकर घबरा मत जाइए। केवल दृष्टा होकर, केवल आती जाती इस स्थिति को देखिए। आपने कितनी बार जीवन में देखा, अनुभव किया, लेकिन आप उस अनुभव से सीख नहीं पाए। अनुभव तो किया, लेकिन उस अनुभव से सीखा नहीं आपने। कितनी बार आपने अनुभव किया, सुख का समय आया, आकर चला गया, दुख की घड़ी आई, वो भी आकर चली गई, आता रहा जाता रहा, और मन इसी सुख और दुख के झूले में झूलता रहा। क्या सुंदर बात महादेव कहते हैं, सत हरि भजन और जगत सब सपना। सपना, इस एक पंक्ति पर घंटों चर्चा की जा सकती है कि महादेव कह रहे हैं कि ये संसार ना तो सत्य है और ना असत्य है। इसी सत्य और असत्य घोषित करने के प्रपंच में आप पढ़िए ही मत, इस द्वंद्व में मत पढ़िए। ये ना सत्य है ना असत्य है, जगत सब सपना। स्वप्न है। स्वप्न क्या होता है? ना सच होता है ना झूठ होता है। झूठ होता तो आप देखते कैसे? आपने देखा है, आपको याद है, उसका परिणाम भी आता है। और यदि सत्य होता तो जगने के बाद भी होता, पर जगने के बाद तो नहीं है। माने ना सत्य है और ना असत्य है, सपना। जगत सब सपना, बस केवल स्वप्न की भांति इसे देखना सीखना है। अब एक व्यक्ति स्वप्न में 2-5 करोड़ रुपए पाता है और सुबह उठते ही यदि 2-5 करोड़ रुपए की वस्तु लेने निकल पड़े तो मूर्ख है ना। तो क्या होगा? दुखी होकर तो घर लौटेगा। बिल्कुल ठीक यही दशा जीव की है। संसार इस स्वप्न रूपी संसार में होने वाली घटना के साथ बह जाता है। पर मैं कहता हूं कि भक्ति के देश का जो साधक है, जो उपासक है, उसके पास तो बड़ा सुदृढ़ आधार है। ज्ञानी तो केवल इस बात की चर्चा करता है, वेदांती इस बात की चर्चा करेगा, लेकिन देने के लिए उसके पास कोई ठोस आधार नहीं है। पर भक्त के पास तो भगवान के चरण कमल हैं। अब जो वेदांती है, जो निर्गुण का उपासक है, वो तो किसी को मानता नहीं। वो तो कहता है कोई ज्योति है, कोई प्रकाश है, कोई अंतर्यामी है। अब मन को देने के लिए कोई आधार तो चाहिए, कोई अधिष्ठान तो चाहिए। मन को कहाँ दिया जाए? पर भक्त के पास तो भगवान के चरण कमल हैं। अब किसी ने कहा भाई संसार ना सत्य है ना असत्य है, ना पकड़िए ना छोड़िए, फिर करिए क्या? पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, मन कुछ तो पकड़ेगा। मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूं ना कि जैसे वृंदावन में बंदर है, चश्मा ले जाता है। अब वो चश्मा कब छोड़ता है? जब कोई और वस्तु आप उसको पकड़ाओ। तो मन कुछ तो पकड़ेगा। आप कभी अपने मन की भी स्थिति का, अपने मन के स्वभाव का यदि आप कभी अनुभव करें तो आप देखें मन सतत कुछ ना कुछ पकड़ता है। कभी क्षण के लिए भी मन कभी विचार से खाली नहीं रहता। मन सतत कुछ ना कुछ पकड़ता है, पकड़े रहना चाहता है। हाँ, लेकिन ये भी आपसे मैंने निवेदन किया था, मन के पास, बेचारे के पास बुद्धि नहीं है। उसे ये पता नहीं है कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। मन को पकड़ने का अभ्यास तो है, लेकिन वो ये नहीं जानता है क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है। जैसे कभी घुटरुअन चलता बालक होता है ना, वो खिलौना भी उठाता है, कोई वस्तु ना उठाने की हो वो भी उठा लेता है। बालक कभी कभी करता है ना, कुछ भी उठाता है मुख में डाल लेता है, कुछ भी उठाता है मुख में डाल लेता है। और कभी कभी तो बालक जलते हुए अंगारे के पास पहुंच जाता है, दौड़ कर आती है माँ की कहीं उठा ना ले। क्योंकि बालक बेचारा ये नहीं जानता है कि क्या स्पर्श करने योग्य है क्या नहीं। ऐसे ही मन है, उसके पास बुद्धि नहीं है, क्या ग्रहण करना है क्या नहीं करना है, ये विवेक उसके पास नहीं है। ये विवेक मन को प्रदान करना है। यही बात सब संतों ने कही, चल मन हरि चट सार पढ़ा। सब संतों ने, सब अनुभवी जनों ने केवल यही प्रयास तो सतत किया है। वो अपने मन को सतत पकड़ाते रहते हैं। क्या? कभी प्रभु का नाम पकड़ा देते हैं, कभी दर्शन कराते हैं प्रभु का, कभी प्रभु की लीला कथा में जाकर बैठा देते हैं, कभी प्रभु के नाम का, कभी रूप का, कभी लीला का, कभी धाम का। वो जो भाव है, वो जो सूत्र है, वो अपने मन को पकड़ाए रखते हैं। तो जहां से चर्चा आरंभ हुई कि भजन का मार्ग इतना दुरूह क्यों है, कठिन क्यों है। भगवान तो बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं, पर फिर भजन का मार्ग इतना दुरूह, इतना कठिन क्यों है? उसका कारण बाहर नहीं, उसका कारण भीतर हमारा मन है। ध्रुवदास जी कह रहे बिखर पर्यो मन सिमटत नहीं। आपसे कई बार
मैं निवेदन करता हूं ना कि भाई किसी दिन भजन में मन ना लगे तो सो जाओ, लेकिन संसार की चर्चा वार्ता मत करो। कारण क्या होगा कि बिखरा मन सिमटेगा नहीं, बिखर प्रयो मन सिमटत नहीं। अनुभवी जनों ने ये बड़ा गहन अनुभव कहा है कि भाई इसके साथ खेलिए मत। ये एक बार बिखरा तो फिर हाथ नहीं आएगा। मन गति चंचल सबनते उपजत छिन सतरंग। फिर हाथ आने की तो एक युक्ति है, आवे तब ही हाथ जो रसिकन को होई संग। इसके अतिरिक्त कोई युक्ति नहीं है। जो लोग नहीं मानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, पूछते हैं ना क्या होता है सत्संग में जाने से, जाकर बैठ जाते हो, क्या होता है? ये ज्ञान के, विज्ञान के, मनोविज्ञान के धरातल पर घटने वाली एक घटना है। इसका अनुभव करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि भी चाहिए और सूक्ष्म बुद्धि भी चाहिए। संत के आभा मंडल में आते ही जैसे छोटे छोटे चुंबक के कण कहीं बिखरे हों, उन सबको एकत्रित करना कठिन होता है, तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, उन सबके बीच में एक बड़ा चुंबक लाकर रख देते हैं। वो उसकी चुंबकीय शक्ति से, उसकी आकर्षण शक्ति से वो सारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे चुंबक आकर उसके साथ में चिपक जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा मन बिखरा है, दुर्बल है। जब किसी भगवत प्राप्त महापुरुष के सानिध्य में जाकर हम बैठते हैं, जब किसी संत के पास जाकर हम बैठते हैं, तो उसके आभा मंडल में वो शक्ति है, वो आपके बिखरे हुए मन को खींच लाएगा, समेट लेगा। सत्संग का एक ही परिणाम है भाई, सत्संग का एक ही प्रसाद है, बिखरा मन सिमटे। जहां आरंभ किया ना मैंने, एक क्षण में मन में अनेक अनेक विचार आते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सत्संग से वो विचार आने सर्वथा समाप्त हो जाएंगे, पर आप इसका अनुभव अवश्य करना कि उन विचारों की तीव्रता अवश्य कम होगी। वो जिस गति से आते हैं ना, धीरे धीरे वो कम होने लगेंगे। कम होने लगे तभी समझना सत्संग कर रहे हैं, ये औषधि ले रहे हैं हम। नहीं तो भाई कबीर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, राम नाम की औषधि सतगुरु दई बता। औषध खाए पथ करे ताकि बेदन जाए। औषध खाए और पथ करे ताकि वेदन जाए। आप औषधि ले रहे हो तो फिर वेदना जानी चाहिए ना। मन का द्वार द्वार पर भटकना, यही तो जीव की वेदना है। क्या कहा सूरदास जी ने, यही तो कहा ना, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की माल। कभी काम के वशीभूत होकर नाचा, कभी क्रोध के वशीभूत होकर, और कभी लोभ और मोह ने मुझे नचाया। अब आपकी शरण में आया हूं। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी। क्यों कहते हैं तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ, निपटत बिरला कोई? क्योंकि वहां पर कोई आधार नहीं है, कोई अधिष्ठान नहीं है। पतन हो जाता है, पथच्युत हो जाता है व्यक्ति। अपने संकल्प के बल से चलता है पर पथच्युत होता है, और हो ही जाता है भाई। पर भक्त को भक्ति का बल है, भगवान का बल है। यहां अपने मन को अटका देने के लिए श्री ठाकुर जी का ललित त्रिभंगी ये स्वरूप है। अत्यंत मधुर प्रभु का नाम है। ये श्री ठाकुर जी की लीला कथा है, जो भव रोग की वास्तविक एकमात्र औषधि है। और मैं तो कहता हूं कुछ ना बन पड़े तो फिर वृंदावन के संत तो कहते भाई बस वृंदावन में आकर पड़ जाइए। पड़ गए, यहां पर धाम का आश्रय लेकर पड़े हैं। श्री जी के स्वभाव का विचार करके, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिय आ। धाम में पड़े हैं, और धाम की कृपा क्या है कि यहाँ वृंदावनेश्वरी का राज है। हमारे माई श्यामा जू को राज, जहाँ के अधीन सदाई सांवरो, यहाँ ब्रिज को सिरताज। महाप्रभु कहते हैं ना कि सहज अपने स्वभाव से
प्रणत जनों की आरती को हर लेने वाली कोई दिव्य निधि, कोई अद्भुत निधि इस वृंदावन की सीमा में सतत कल्लोलमान है, उल्लसित है। कौन है? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। मन को न मारना है न मिटाना है, खेल मन को एकाग्र करने का है, एकाग्रता से सिद्धि है। ये सूत्र मैं आपको कह दे रहा हूं, एकाग्रता से सिद्धि है। संसार में भी देखो, कोई भी कार्य आप एकाग्र होकर करते हैं तभी सिद्ध होता है। कोई छोटे से छोटा कार्य जो आप रोज करते हैं, आप करने के अभ्यस्त हैं, पर उसमें भी कभी किसी दिन आपका मन यहां से वहां हो जाए तो कार्य सिद्ध नहीं होता। आप दाल बनाने लगे, रोज बनाते हैं, मन किसी दिन कहीं और हो तो क्या होता है? अनुपात बिगड़ते ही दाल का स्वाद बिगड़ जाता है, क्यों? मन कहीं और था। आप देखो, विषय का रस भी जो है वो ध्यान से सुनो, विषय का भी जो रस है ना वो एकाग्रता में है। आपको उदाहरण देता हूं मैं छोटा सा। आपके सामने 56 भोग का थाल रखा है, पर आपका मन कहीं और है। आप खा रहे हैं, किसी ने पूछा कैसा था, आप उसका मन रखने के लिए कह देते हैं अच्छा था, पर आपने स्वाद तो लिया ही नहीं क्योंकि मन तो आपका कहीं और था। अरे भोजन का सुख भी बिना एकाग्रता के नहीं लिया जा सकता। वैसे तो भोजन का सुख कौन लेता है? जो भोजन का प्रेमी होता है। कैसे भोजन का थाल सामने आते ही उसकी सारी वृत्ति सिमट जाती है। धन का सुख कौन लेता है? जो आधा अधूरा सा क्षणभंगुर सा सुख है। धनी व्यक्ति होता है ना, लोभी व्यक्ति होता है, वो धन को देख देख कर नाचता कूदता रहता है। ये कल मैं आपको कह रहा था, महाराज श्री ने मुझे बाद में बताया, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी वो कहते थे, बोले परम धन मिला है वृंदावन, इसको पाकर बोले फूलिए। जैसे लोभी व्यक्ति होता है ना, तिजोरी में बंद करके रखता है धन को, थोड़ी थोड़ी देर में बस उसको देख देख कर खुश होता रहता है, आनंदित होता रहता है, कितना धन है मेरे पास। ऐसे हमको वृंदावन मिला है। परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। यही तो गाया यहाँ के रसिकों ने। हमारो धन राधा, श्री राधा, राधा राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, राधा राधा। जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो परम धन हमें मिला, इसको पाकर उल्लसित होइए, आनंदित होइए, हर्षित होइए। तो निवेदन में यह कर रहा था कि विषय का भी जो रस है, जो सुख है, वो एकाग्र मन से लिया जा सकता है। एकाग्रता में ही सिद्धि है, एकाग्रता में ही सुख है। कि जितना साधन प्रयास है ये मन को मारने या मिटाने के लिए नहीं है, मन को ताड़ने या दंडित करने के लिए भी नहीं है, केवल मन को एकाग्र करने के लिए है। बिखरा मन सिमटे, मन की चंचलता बाधित हो जाए। ये जो मन एक क्षण में अनेक अनेक रंग उत्पन्न करता है ना, बस मन प्रभु के रंग में रंग जाए, फिर कोई और रंग ना चढ़े, फिर कोई और रंग इसमें उत्पन्न ना हो। भक्त का जीवन क्या है? उसकी एक एक चेष्टा, उसका एक एक विचार, उसका एक एक भाव, उसका एक एक प्राण श्वास, उसके प्राणों का स्पंदन, सब कहीं ना कहीं बस अपने प्रभु का स्पर्श कर रहा है। नेत्र प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, हाथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मन प्रभु का चिंतन कर रहा है, चित्त प्रभु के विचार में पड़ा है। महाप्रभु कहते हैं ना सुधा निधि में, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिव्यास्तु में विव्वला। अर्थात बस मेरी जिव्या विव्वल रही आए, राधा 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 करते। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिव्यास्तु में विव्वला। पादौ तत्पदकांकितासु चरताम वृंदाटवी वीथिषु। और मेरे पांव बस इन्हीं वृंदावन की गलियों में भ्रमण करते रहे, रमण करते रहे। तत्कर्मैव करह करोतुम हृदयं तस्या पदं ध्यायता। तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रति। मेरे हाथों से सतत श्री प्रियालाल की सेवा होती रहे, वृंदावन की कुंज गलियों की सेवा होती रहे, और तद
तद भावोत्सवतः परम भवतु मे तत् प्राणनाथे रति। और महाप्रभु करिए सब होते हुए मेरे हृदय में प्रियाजू के चरण कमल विराजमान हो, और मेरी रति, मेरी प्रीति किस में हो? प्रियाजू के अनन्य उपासकों में। और प्रियाजू के अनन्य उपासकों में सबसे पहले कौन है? हमारे लाल जी हैं। वो प्रियाजू के चरणों के अनन्य उपासक हैं, वो अनन्य रसिक हैं, वो रसिक शेखर हैं, वो रसिकों के सिरमौर हैं। मैं तत् प्राणनाथे रति, ये कहकर श्री महाप्रभु ने एक प्रकार से वही बात कही जो महाप्रभु ने व्यास जी से कही कि रसिकों का संग और रसिकों का भजन होता रहे। राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए। तो इस प्रकार से हमको मन को समेटना है। आज के इस भाव में श्री स्वामी जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं, कबहू कबहू मन इत उत जात, यातिम कौन अधिक सुख। कबहू कबहू मन इत उत जात, यातिम कौन अधिक सुख। बहुत भांतिन घत आन राख्यो, नाही तो पावतो दुख। बहुत भांतिन घत आन राख्यो, नाही तो पावतो दुख। आहा, बड़ी गहन गंभीर बात श्री स्वामी जी दो पंक्तियों में कहते हैं। पहले तो कहते हैं कबहू कबहू मन इत उत जात। ये श्री स्वामी जी के मुख से निसृत हुआ ये वाक्य एक बार तो आश्चर्यचकित कर देने वाला है। जैसे ये बिल्कुल वैसा ही वाक्य है जैसे गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसीलिए कई बार मैं आपसे कह देता हूं भाई कि बहुत सरल ना समझना, कठिन है, पर कठिन समझ के घबराना नहीं, संभव है, असंभव नहीं है। और आपको नहीं लगता कि इतना ही पर्याप्त है? आशा का दीपक जलता रहे उसके लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि प्रभु से मिलना संभव है, असंभव नहीं है। एक बात आपको बताऊं, असंभव होता तो हम क्या कर लेते? मान लीजिए प्रभु की इच्छा रुचि होती नहीं तो भी जीव क्या कर लेता? अनंत अनंत काल से भटक रहा है और अनंत अनंत काल तक भटकता रहता, सुख दुख पाता, भांति भांति के कर्म करता, कर्म का भोग भोगता और सुख दुख पाता, अनंत काल से भटक रहा है, अनंत काल तक भटकता रहता। अरे अपने मन में आशा का दीप जलाने के लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि प्रभु से मिलना संभव है, संभव है। और आप मैं यदि अपने जीवन में देखें तो आशा का दीप ही क्यों, इस विश्वास की प्रतिष्ठा भी करें। ये जो इतना बानक बना, ये तो बना ही तभी कि प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं। ये श्री ठाकुर जी की इच्छा का ही प्रतिफल है। ये जो आपके मेरे मन में कभी कभी भजन की इच्छा होती है, सत्संग की इच्छा होती है, सेवा में रुचि है, ये क्या है? वस्तुतः श्री ठाकुर जी की रुचि का फल है। देखा जाता है भाई, अगर प्रभु की इच्छा, प्रभु की रुचि ना हो तो जल बिच मीन प्यासी। संत कहते हैं सुन सुन आवत हासी। मैं तो कभी कभी देख लेता हूं, यहीं पे देख लेता हूं कि प्रभु का नाम उच्चारण हो रहा होता है, कीर्तन हो रहा होता है। वैसे तो ठाकुर जी कृपा है, ऐसा दर्शन कभी होता है 2-4 बरस में, पर हो जाता है। और मैं विचार करता हूं कि देखो प्रभु की इच्छा नहीं है, इस जीव के मुख में, इसकी जिह्वा पे प्रभु का नाम नहीं आ रहा। पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाग, जिह्वा पे प्रभु का नाम नहीं आता। ये जो आपके कदम बढ़ जाते हैं सत्संग की ओर, संतों की ओर, ये क्या है? ये प्रभु की उसी इच्छा का फल है। प्रभु आपसे मिलना चाहते तो ये बानक बना। पिछले 2 पदों में यही चर्चा हमने कि कितनी दुरूह, कितनी दुरत्या भगवान की माया, कितनी प्रबल भगवान की माया, कि बड़े बड़े भजनानंदी संत कहते हैं, कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमा, हरि तेरो भजन कियो न जा। और ये तो उन लोगों के वाक्य हैं जो भरसक प्रयास कर रहे हैं भजन करने का। हरि तेरो भजन कियो न जा। और मुझे तो गोस्वामी जी की एक बात अच्छी लगती है भाई, बड़ी अच्छी लगती है
एह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अरे संत तो कहते हैं प्रभु से मांगने लायक चीज ही एक है, दूसरी नहीं, एक। बोले बाकी सब तो जीव अपने प्रारब्ध से पाई लेता है, अच्छा बुरा पाई लेता है। प्रभु से मांगने योग्य चीज तो एक है। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। सतत बस एक ही बात ठाकुर जी से कही है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, इस विधि कृपा करिए। आपने मुझ पर बहुत कृपा की, अब इस विधि कृपा करिए। सब तज भजन करूं दिन राति। अंतर्मुख हो हमारा मन, हमारी वृत्ति, ये बहिरंगता समाप्त हो। ये जो संसार के विषय में, वस्तु में, व्यक्ति में हमारी सुख बुद्धि है, ये समाप्त हो। और यह गुण साधनते नहीं हुई, नहीं हुई। तभी तो आपसे कहता हूं कि हम तो नित्य उत्सव मनाए, प्रभु की कृपा का उत्सव मनाए। बड़ी कृपा है प्रभु आपकी, जो संसार के इस झमेले से अब आप मुझे निकालना चाहते हैं। अंततः अब आप मुझे निकालना चाहते हैं, अंततः अब आप मुझे अपने चरणों के निकट बिठाना चाहते हैं। नहीं तो मेरे जीवन में अवसर नहीं आता, ये बानक नहीं बनता। इसलिए कल भी मैंने आपसे कहा, भाई भूल से भी अपने जीवन में कभी साधन का अभिमान ना हो कि मैं साधन करता हूं, मैं भजन करता हूं और अब मैं भजन करने लगा, ऐसा भाव कभी भूल से भी ना आए, कभी ना आए। ये बड़ी भारी भूल है। कोई नहीं करता भाई, कोई कर ही नहीं सकता। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे, जित तू आप करावे। करण करावण हार आपे आप, आपे आप, आपे आप। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में पहली बात क्या कहते हैं? कह रहे हैं हुक्म भीतर सबको और बाहर हुक्म न कोई। सृष्टि का एक एक कण यदि गतिमान होता है तो उसके हुक्म से होता है, उसकी आज्ञा में है। सृष्टि का एक एक कण उसकी आज्ञा में है। ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे तारिकाएं, ये नदियां पर्वत पहाड़, ये खिलने वाले पुष्प सब उसकी आज्ञा में है। अगर उसकी आज्ञा का उल्लंघन अतिक्रमण करने का प्रयास कोई करता है तो केवल मनुष्य करता है। सब उसकी आज्ञा में है। हुक्म है भीतर सबको और बाहर हुक्म न कोई। उसकी आज्ञा से बाहर कोई नहीं। वो काल को रचने वाला है, वो समय को रचने वाला है। वो समय जो बड़े बड़ों को बड़ा बड़ा पाठ पढ़ा देता है, वो उस समय को भी रचने वाला है। वो उस काल का नियंता है, वो सर्वेश्वर है। पर सौभाग्य से वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है। प्रभु ने बानक बनाया है आपके मेरे लिए। तो पहली बात तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई इसे बहुत सरल ना समझना। कबहू मन इत उत जात याते, वो कौन अधिक सुख, और अपने मन में विचार करते हैं, अरे मन भजन से अधिक सुख कहां है, क्यों जाता है। जैसे ध्रुवदास जी अपने मन को सामने बैठाकर कहते हैं ना कि अब तू मेरो कहो कर, कहने आज तक मैंने तेरा कहा किया, अब तुम मेरो कहो कर। यहां एक बात मैं आपको और निवेदन करूं, कई बार आपको कह देता हूं, आज फिर स्मरण कराऊं आपको कि यदि आप साधक हैं, एक साधक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो दिन में कुछ क्षण अपने मन से वार्ता अवश्य करिए। अपने मन से बात करिए, अपने मन को संबोधित करिए, अपने मन को उद्बोधन दीजिए। मैंने कहा, आपने सुना, ये अच्छा है पर पर्याप्त नहीं है। मैं फिर कहूं, मैंने कहा, आपने सुना, ये अच्छा है पर ये पर्याप्त नहीं है, ये काफी नहीं होगा। जो सुना है उसे अपने मन को भी सुनाना होगा, अपने मन से ये वार्ता करनी होगी। मैं कई बार आपको कहता हूं, भाई आपके मन तक आप ही जाओगे, आप ही जा सकते हो। ये बीड़ा तो आपको उठाना पड़ेगा, पर एक बार उठाइए। बड़े लोग कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप ये बीड़ा उठाइए, प्रभु पल पल आपकी संभाल करेंगे। देखो, कोई स्थान निश्चित हो जाए कि अब यहां पर मंदिर बनेगा,
पूजा तो जब देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद ही होगी, लेकिन जैसे ही निश्चित हो जाए ना कि यह स्थान मंदिर बनेगा, उस स्थान पे लगने वाली एक एक ईंट फिर सेवा है, कुछ और नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर नियत हो गया कि मंदिर बनेगा। ऐसी जिस दिन आप ये संकल्प कर लेते हैं कि अब मैं प्रयास करूंगा ये जीवन प्रभु के योग्य बने, मेरा मन मंदिर बने, जिस दिन आप ये नियत कर लेते हैं कि मेरा मन मंदिर बने, उसके बाद आने जाने वाली एक एक सांस भजन हो जाती है, सुमिरन हो जाती है, प्रभु की सेवा हो जाती है। नियत कर लीजिए ईमानदारी से कि मेरा मन मंदिर बने। इस हृदय मंदिर में हृदयेश आकर विराजमान हो जाएं। ये मेरा हृदय निकुंज बने, जिसमें प्रियालाल केली करके क्रीड़ा करके सुख पाए। और मैं ऐसे ही आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सत्य है भाई। इस निश्चय के बाद आती जाती हर सांस भजन है। भजन और सेवा का कोई एक विशेष रूप स्वरूप थोड़ी होता है। प्रभु की इच्छा है वो किसी भी बात को भजन मान ले। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के मन में आया ठाकुर जी को 56 भोग लगाएं। अब वो क्या करा रहे? नवनीत प्रियालाल जी का अंग मर्दन कर रहे हैं, स्नान कराना है प्रभु को, और अंग मर्दन करते करते मन में विचार कर रहे हैं, भाई 56 भोग के लिए तो इतनी सामग्री आएगी, कहां से खरीदेंगे और कैसे लेकर आएंगे? बैलगाड़ी भी खरीदनी पड़ेगी। और मनी मन उसी भाव देश में, भाव जगत में बाजार जाकर बैल का भी मोल भाव कर रहे हैं। और बस वो करते करते पुनः जब सेवा में उनकी वृत्ति पहुंची तो अब अपने मन को झटका उन्होंने, अरे मैं क्या कर रहा था, कैसी दिव्य प्रभु की सेवा मैं कर रहा हूं और मन कहां कहां जा रहा है। झट से श्री लाल जी बोल पड़े, बोले अरे बाबा क्यों व्याकुल हो गए? बोले बस मन यूं कहूं चलो गए। बोलो क्यों चलो गए हो, कहां चलो गए हो? तो श्री गोसाई जी ने कहा जय जय आप तो सब जानत हो। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि बैलगाड़ी क्यों चाहिए? बोले वहां पे भोग की सामग्री आवेगी। बोले सामग्री क्यों चाहिए? बोले आपको 56 भोग बनेगो। बोले हमारा ही काम तो कर रहे, बस हो गई सेवा, प्रभु का कार्य कर रहे हैं ना आप, वही भजन है, वही सेवा है। प्रथम दिन यही मैंने आपको निवेदन किया, जीवन धन के काम आ जाए। क्या काम आ जाए ये विचार आपको नहीं करना है, बस प्रभु के काम आ जाए। अनंत स्वरूप प्रभु के अनंत काम है। क्या 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 खबर प्रभु के किस काम आपका जीवन आ जाए। और मैं तो कहता हूं सेवक कभी इस बात का आग्रह न रखे कि मैं यही सेवा करूं, बस इतना भाव मन में रखना पर्याप्त है कि मैं प्रभु की सेवा करूं, जो सेवा प्रभु चाहे। और मैं तो आपको यह भी कहूंगा भाई, मंदिर की नाली साफ करना भी सेवा है, और श्री ठाकुर जी के मस्तक पर मुकुट पधराना भी सेवा है। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, मनुष्य की बुद्धि छोटी बड़ी है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में समत्व नहीं है ना, इसलिए वो कभी समत्व का अनुभव नहीं कर पाता। वो संतों में भी छोटा बड़ा देखता है, साधु में भी छोटा बड़ा देखता है, मंदिर में भी छोटा बड़ा देखता है, भगवान के विग्रह में भी छोटा बड़ा देखता है, सेवा में भी छोटा बड़ा देखता है, क्योंकि भीतर समत्व नहीं है। समत्व को उपलब्ध हो जाता है ना जब साधु, फिर तो सेवा सेवा है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन, फिर सब प्रभु की सेवा। इसीलिए आपसे कहता हूं बार बार कि सेवा का भाव मन में रखिए, पर ऐसी सेवा वैसी सेवा, इसकी सेवा उसकी सेवा, ऐसा भाव नहीं, बस सेवा का भाव। अरे तभी तो स्वीकृति नहीं हो पाती हमारे भाव की, क्योंकि हम अपने भाव के साथ शर्त लगा कर रखते हैं। शर्त मत लगाइए, शर्त मत लगाइए। संपूर्ण समर्पण प्रभु चाहते हैं, संपूर्ण। ये जो चीर हरण लीला है क्या है? केवल एक संकेत है उसका कि जो जीव मेरी शरण में आए वो मुझसे कुछ भी दुरा कर छिपा कर दुबका कर ना रखे। हमारे बाबा तो कहते थे, बोले आप ठाकुर जी के सन्मुख डलिया में सजाकर फूल ले जाते हो, फल ले जाते हो, वस्तु ले जाते हो। बोले पर कन्हैया ऐसा है, वहां की दृष्टि वहां पे तो जाए ना है जो सन्मुख आए हुए, वहां की दृष्टि तो वहां पे जाए जो दुबका के रखे हुए आपने। गोपी देखो माखन की जो दुबका कर रखती है, छुपा कर रखती है। अब एक बात बताओ, गोपियां सब जानती हैं कि कन्हैया आएगा भी और ऊधम भी करेगा, घर के भाड़े बर्तन और फोड़ेगा, और जाने क्या क्या उधम करेगा। तो बुद्धिमानी तो यही है कि माखन निकाल कर सन्मुख ही धर दे,
पर श्री ठाकुर जी की दृष्टि उस पर जाती नहीं। छिपा कर दुबका कर क्या रखा है आपने? अच्छा, दुबकाए बिना मनुष्य मानता नहीं, इस ठाकुर जी से छिपा कर जाता है, दुबका कर जाता है। वो प्रभु को चाहिए नहीं, आधा अधूरा प्रभु स्वीकार नहीं करते, पूरा का पूरा। एक ही तो शर्त है उनकी कि मेरा आश्रय ग्रहण करके फिर आशा की डोर कहीं और बंधी न रह जाए, तब तक प्रभु केवल दृष्टा होकर देखते हैं। आगे भी शायद मैंने कभी आपको कहा था, प्रभु कहते हैं जब तक कोई स्वयं करता है, जब तक जीव स्वयं करता है, तब तक मैं केवल दृष्टा हूं। और अनेक अनेक उदाहरण हैं। जब तक द्रुपद सुता के मुख में रहा वो साड़ी का पल्लू, तब तक प्रभु दृष्टा बन के देखते रहे, क्या लीला हो रही है, बस देख रहे हैं। प्रभु आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, पर आ नहीं पा रहे क्योंकि द्रौपदी पुकार नहीं रही है। रक्षापेक्षितम अपेक्षते, ऐसी अपेक्षा तो भगवान को है कि भाई कोई सबकी ओर से मुख मोड़कर और केवल हमारी ओर देखे, ऐसा तो प्रभु चाहते हैं। और क्यों ना चाहें, वो योग्य हैं, वो समर्थ हैं, और वस्तुतः इसी में जीव का हित है, इसी में जीव का कल्याण भी है। तो जब तक कोई करता है तब तक प्रभु दृष्टा है, और जिस क्षण जीव समर्पित होता है, जिस क्षण एक डॉक्टर है, आप पीड़ा में बिलबिलाते उसके पास में पहुंचे, वो कह रहा है बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो आपको दवाई देता है और दवाई देते कहते हैं लो 6 महीने बाद पीड़ा जाएगी। अरे आप कहोगे कैसा डॉक्टर है? अब आज जीव शरणागत हो और फिर किसी जन्म में आपका कल्याण हो, यहां ऐसा खेल नहीं है। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासई तब, जब ही और तब ही, उसी क्षण। पर झंझट क्या है, हमारी आशा की डोर टूटती नहीं जो संसार से बंधी है। सेवक जी महाराज कहते हैं, दुखी होकर कहते हैं, आस की पास नहीं तोर जानी, आस की पास नहीं तोर जानी। तो कहते हैं भाई कहीं पहुंच जाने के बाद भी छुट चेतन जो अचेत तेउ मुनि भय विश्वासित, छुट चेतन जो अचेत, जड़वत हो गए जो ऋषि मुनि तप कर करके, तेउ मुनि भय विश्वासित, बोले उन्हें भी विषय के विष ने विषैला कर दिया, वो भी पथच्युत हो गए, पथ भ्रमित हो गए, फिर उसी संसार के द्वंद्व में आकर पड़े। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, यही डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रमहि गुण सलिल पर। गुण सलिल पर अर्थात, गुण सलिल अर्थात त्रिगुण का जो जल है, गुण माने त्रिगुण, सलिल माने जल, त्रिगुण का जो जल है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, कहते जिन अब भ्रमहि गुण सलिल पर। और यहां तो महाप्रभु का संकेत है कि संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख भी अंततः दुखी है, वो अंततः पीड़ा ही है। फिर करें क्या? जी ही नाम निमंगल लोक तिहू, हरिपद भजना विलंब कर, हरिपद भजना विलंब